स्वतंत्र वीर राष्ट्रीय स्मारक की मेरी भेंट को मैं तीर्थ यात्रा समान मानता हूं। इस स्मारक के अध्यक्ष और सभी ट्रस्टियों को स्वतंत्र वीर सावरकर पुरस्कार प्रदान करने के लिए मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान अर्पण करने वाले सूरवीर शहीद मेजर कौस्तुभ राणे को स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2023 मरणोपरांत प्रदान किए जाने पर मैं शहीद मेजर कौस्तुभ प्रकाश कुमार राणे को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और वीर माता ज्योति राणे को नमन करता हूं। मानव सेवा, वनवासी बांधव कल्याण तथा सामाजिक कार्यों के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित मैत्री परिवार संस्था नागपुर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और संस्था से जुड़े सभी स्वयंसेवकों को बधाई देता हूं। आज के तीसरे पुरस्कार विजेता स्वतंत्र वीर सावरकर के विचार, उनके कार्यों के प्रति समर्पित प्रचारक और प्रसारक है श्री प्रदीप चंद्रकांत पारुलेकर जी को मैं स्वतंत्र वीर सावरकर स्मृति चिन्ह पुरस्कार 2023 मिलने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश के जाने माने IIT कानपुर के निर्देशक डॉक्टर अभय करंदीकर जी को स्वतंत्र वीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार 2023 से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, वीर सावरकर हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में एक महान क्रांतिकारी नायक थे। वह एक महान वक्ता, लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। स्वतंत्र वीर सावरकर छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि से उत्पन्न सबसे निडर नेताओं में से एक थे। उनके विचार कालजयी है। मुंबई स्थित सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान में सालों पहले दिए गए अपने भाषण में दिवंगत भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सावरकर जी एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचार है। एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है। समिति नहीं, एक विस्तार है। अटल जी के शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर माने तिखट। इतना सुंदर वर्णन शायद ही कोई और कर सकता है। वीर सावरकर दृष्टिद्रष्टा थे। समाज के शिल्पकार के विकृतियों से लड़ने वाले योद्धा भी थे। कुरीतियों का निर्मूलन करने वाले कटिबद्ध समाज सुधारक भी थे। उन्होंने बाल विधवा की पीड़ा को समझा, पुनर्विवाह का प्रचार किया। संकीर्ण जातिवाद के वे कड़े विरोधक थे। वे कहते थे, हमारे देश और समाज के माथे पर एक कलंक है। अस्पृश्यता हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त थे। जब तक हम ऐसे बनाए हुए हैं तब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वा कर विभाजित करके सफल होते रहेंगे। इस घातक बुराई को हमें त्यागना ही होगा। वीर सावरकर एक उत्कृष्ट साहित्य कर्मी थे। सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। दुर्भाग्य से देश के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब हमारे क्रांतिकारी नेताओं के योगदान को अनदेखा किया गया। एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया और हमारे कई मुख्य क्रांतिकारियों को बदनाम कर दिया गया। समय आ गया है कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जाए और स्वतंत्रता आंदोलन के
सभी क्रांतिकारी नेताओं को योग्य गौरव बहाल किया जाए। यदि आप स्वतंत्र वीर सावरकर के प्रयास को नकारते हैं तो आप मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारकों के, हमारे सैन्य बलों के सभी वीर अधिकारियों और जवानों के बलिदान को नकारते हैं। यह कोई भी राष्ट्र प्रेमी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ियों वीर सावरकर के अमूल्य योगदान को समझे, इसके लिए हमें कई तरह से उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाना होगा। सावरकर स्मारक में हर दिन देश के स्कूल छात्र आने चाहिए। यह स्मारक पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थल बने। हमें नासिक जिले के भगूर गांव में वीर सावरकर की जन्मभूमि पर एक भव्य स्मारक बनाने की आवश्यकता है। सावरकर की कविताओं ने जैसे ने मस्जिद में जस्थी ने परत मातृ भूमिला और ज्योतिषुते को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। आने वाली दिनांक 28 मई को स्वतंत्र वीर सावरकर की 140वीं जयंती है। राज्य सरकार ने सावरकर जयंती को स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव दिन मनाने का निर्णय लिया है। उसी दिन देश के नए संसद भवन का उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र स्वतंत्र वीर सावरकर के सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत है। राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में हमने अपने कुछ महीने पहले वीर सावरकर पर एक गैलरी बनाई है। इसमें हमने देश के कई जाने माने क्रांतिकारियों की प्रतिमा भी लगाई है। मैं स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक को क्रांति गाथा संग्रहालय बनाने में राजभवन को सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए हम सभी समर्थ भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का प्रयास करें।